हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 27 अप्रैल 2024 को यूकेपीएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम का पहला पेपर कराया गया है। तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजनल आंसर की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2023 को भारत ने शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया जिसका संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 27वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। वह स्थान बताएं जहां विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता IEMIM 2023 सेना में कृत्रिम ज्ञान के सुरक्षित प्रयोग का आयोजन हुआ था। तो वह स्थान आपका हेग, जो कहाँ है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के उपरांत सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है, मे बी इस क्वेश्चन का आंसर रूस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रज प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल में कहाँ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकता कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आरंभ हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से किस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, अभी इसका आंसर मिला नहीं है, तो जैसे ही आपको मिल जाएगा कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के मनोनीत सदस्य क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्डरमैन। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 91वां संशोधन अधिनियम 2003। 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को गलत है। तो ये भी अभी आंसर मिला नहीं, तो इसको हम कमेंट में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का आंसर है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 2/3। क्वेश्चन नंबर 18 है, 5 बच्चे एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ खेलना है, उन्हें कितने खेल खेलने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। 19 वाला है, यदि E = 5 और होटल = 12 देन लैम = इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि पंचभुज के 4 कोण चित्र में दिए गए हैं तो 5वें कोण का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 195 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 100/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 65.61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, के किस मान के लिए बिंदु ए (2 3 b 4 k और c (6 -3) एक सरल रेखा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0। 24 क्वेश्चन है, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई टिहरी। रीना की उम्र सुनीता से दोगुनी है, 3 साल पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र का 3 गुना थी, अब रीना की उम्र कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 12।
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करिए। तो गलत पद है आपका 18, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी कूट भाषा में रेड को 620 से कूटित किया जाता है तो ग्रीन को उस कूट भाषा में कैसे कूटित करेंगे। तो यह भी डाउटफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा सोडियम भी है और पोटेशियम भी। अब देखते हैं आयोग कौन से आंसर को सही मानता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुष्क बर्फ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठोस CO2। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिंक। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थ में अधिकतम विद्युत चालकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विभिन्न माध्यमों से संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है सूचना, लेकिन अभी तक श्योर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पट्टा भी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रिहल्ला किस भाषा में लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरबी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड त्याग दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए प्रमुख त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चोल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने हम्पी की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता गैजेट 1784। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धान। 41, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिषेक जनन। 42, निम्नलिखित में से किस प्राणी की आंखों में पैक्टिन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है तथा अपने बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकिडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड के प्रचलित माप और तौल की इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी छपेली। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीनगर गढ़वाल, लेकिन ऑप्शन में श्रीनगर दिया है कश्मीर वाला, तो मे भी आयोग इस क्वेश्चन को डिलीट कर दे। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटकोषचरिक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 48 है, टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड निम्नांकित में से किस नदी के तट पर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यमुना। 49 क्वेश्चन है, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी पंत। क्वेश्चन नंबर 51, चनौंदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शांतिलाल त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बसंती बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 53, चौफला एक रूप या प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नृत्य का। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विणाई। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 1968 में दिल्ली में प्रयुक्त कला केंद्र की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहन उप्रेती। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन मेमोयर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911 टू 1945 पुस्तक के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी.आर. काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। 62 क्वेश्चन है, दक्कन लावा प्रभाव महाकल्प में अंत हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीसोजोइक इरा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित घाटों में से कौन उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थाल घाट, भैरव घाट और पाल घाट। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 65, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 66 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्यों के कौन से नाम है? तो बढ़ते हुए हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, प्रसिद्ध थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलाकृति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्क। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्ट यूगोस्लोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 70.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण संख्या प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। 75, उत्तराखंड के किन 2 जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जन वृद्धि रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 77, मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। 78 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंधुरी उत्सव या मक्खन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दयारा बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितने धनराशि मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6000। क्वेश्चन नंबर 80 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 81, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? दैट इज चंपावत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्न का मिलान करिए एवं नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टिहरी गढ़वाल। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पौड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 85, सुंदर ढूंगा हिमनद स्थित है, तो यह है बागेश्वर जनपद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वासुकी ताल पौड़ी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, धौलीगंगा नंदाकिनी मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक है प्रतिशत में? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से सही अनुच्छेदों को पहचानें जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत किस आयु के वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 0 to 18 आयु वर्ग। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, गलत जोड़े को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 96, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोंड। क्वेश्चन नंबर 98, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और सही विकल्प को चुनें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंस, यमुना। क्वेश्चन नंबर 100, सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जास्कर। तो फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।